बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आरजीपीवी जो आपका एग्जाम है 5th सेमेस्टर का, जो कि कल एग्जाम है मंडे को, जो कि आपका 19 तारीख है। तो इसमें मैं आपके डीबीएमएस की लास्ट डे की एग्जाम स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा एंड अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप मेरे को नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि आई एम इंजीनियरिंग बॉय एंड मैंने यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड करके रखी हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। एंड आप लोग ना जाके जिस भी ब्रांच के हों, ईसी से लेके ईएक्स, आईटी, एआईआर, सीएसआईटी एंड एडी एंड सीडी एंड एआई एंड एआईएमएल का वीडियो अपलोड हो जाएगा 9 बजे। एंड सुबह के आज बज रहे हैं कितना, आप देख सकते हैं 18 तारीख फर्स्ट महीना जनवरी जो चल रहा है अपना, 8:39 8:39 हो चुका है। एंड मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी सुबह सुबह से, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि देखो भाई, आपका जो आरजीपीवी का सिलेबस है, क्या आरजीपीवी का सिलेबस है बहुत बड़ा, ठीक है। तो आरजीपीवी का सिलेबस एंड अब आप लास्ट डे पे कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डे पे उस सिलेबस से 5 यूनिट पूरी करना, ऑल 5 यूनिट कंप्लीट करना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो ये पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से मैं आपको ये डीबीएमएस का एग्जाम स्ट्रेटजीज का वीडियो लेके आया हूँ। एंड मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो 100% मान के चलो कि आपको ये बेनिफिट जरूर से जरूर देगा। तो चलो नीचे चलते हैं। एंड अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अब आप एक गलती मत करिएगा, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है। पहला जो चीज़ है, सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या चीज़ है कि आप प्लीज़ सिलेबस को अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। सिलेबस को अवॉइड क्यों करना, क्योंकि आपके पास सिर्फ आज का ही दिन है। एंड आप प्लीज़ सिलेबस को अवॉइड करिए, ठीक है। सिलेबस अवॉइड। तो अब करना क्या है, तो देखो सिलेबस के बाद आपका मैंने जो एनालाइज किया है यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। तो यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 इनको प्लीज अच्छे से करिए, क्योंकि ये बहुत हाई स्कोरिंग है एंड इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। अब अब क्या करना है कि जो सिलेबस आपका है, तो उससे आपको वीडियो लेक्चर नहीं देखना, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर आपको बिल्कुल नहीं देखने हैं। एंड वीडियो लेक्चर की जगह आपको क्या करना है, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। देखो, वीडियो लेक्चर देखोगे, एक वीडियो 5 मिनट का रहेगा या 10 मिनट का रहेगा, उसमें आपका क्या होगा, टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। तो प्लीज़ टाइम को वेस्ट मत करो, सिर्फ आज का ही टाइम है, ठीक है। सो वीडियो लेक्चर नहीं देखना है। एंड उनकी जगह क्या करना है, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को 1 मिनट दीजिएगा एंड अपन चैट जीपीटी पे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो गूगल और गीक्स फॉर गीक्स भी बेटर है, बट आपको क्या करना है, चैट जीपीटी पे आपको आना है एंड यहाँ पे आपको बताना है कि आप एक प्रॉम्प्ट देंगे, ब्रो, मतलब जो भी आप प्रॉम्प्ट देना चाहें दे सकते हैं, बट मैं क्या दूंगा कि ब्रो मेरा कल डीबीएमएस का पेपर है, मेरा कल का पेपर है, तो मुझे पढ़ना है, ठीक है, मुझे पढ़ना है। एंड मैं टॉपिक दे रहा हूं, आप सॉल्यूशन देना, ठीक है, या आंसर देना, ठीक है। आप आंसर देना, ठीक है, आंसर ए। अब आपने ये लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 4 से 5 सेक्शन में चाहिए। तो ट्रांजैक्शन, जैसे एक आपका 4th यूनिट है ट्रांजैक्शन को कंप्लीट समझा दो इंग्लिश में। इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है वो व्हाट्सएप वाली होती है, ठीक है। अब देखना, अभी आपको ट्रांजैक्शन कैसे समझाएगा, देखो। देखो ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन एक लोकल यूनिट ऑफ वर्क होता है, जो डेटाबेस में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सिंपल वर्ड में बोलो तो या तो पूरा काम होगा या तो बिल्कुल काम नहीं होगा, ठीक है। एग्जांपल भी दिया आपको, ठीक है, ये सारी चीजें बनी है, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन के ऑपरेशन क्या होते हैं, रीड, राइट, कमिट एंड रोल बैक, ये आपको समझ में आ गया। ट्रांजैक्शन के स्टेट क्या होते हैं, एक्टिव स्टेट होते हैं, पार्शियल कमिट होती है, कमिट होती है, फील्ड होती है, अबॉर्ट होती है एंड टर्मिनेट होती है, ठीक है। एंड एसेट प्रॉपर्टी क्या होते हैं, एसेट प्रॉपर्टी मतलब ट्रांजैक्शन को रिलेवेंट प्रॉपर्टी यूज होती है, ठीक है। एटोमिसिटी हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया एंड आइसोलेशन हो गया एंड ड्यूरेबिलिटी हो गया। अब कमेंट एंड रोल बैक में डिफरेंस बता दिया। एंड व्हाई
ट्रांजेक्शन इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इतना सारा दे दिया। अब आप चाहो तो इससे इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं आप, इससे एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीजें ले सकते हो। तो अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपका एक दिन में क्या 2-4 घंटे में ही आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक। सो थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपको मैंने बता दिया कैसे पढ़नी। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट कहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक्स दे दूंगा जितने भी लोगों का डीबीएमएस का, जैसे AIML और AI का भी है, एंड CS का भी है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो प्लीज इनको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। एंड बाकी अब बात करते हैं कि भाई देखो थ्योरी और आपके जो RGB एग्जाम में क्या क्या आता, जो आपका 5th सेमेस्टर का एग्जाम है डीबीएमएस में दो प्रकार से पेपर बनता है। एक आपका थ्योरी पोर्शन होता है, एक आपका क्वेरी पोर्शन होता है, ठीक है। सो मैं आपको प्रेफर क्या करूंगा कि आप थ्योरी क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि जैसे सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है। ट्रांजैक्शन के बाद आपका एसेट प्रॉपर्टी हो गया, एसेट प्रॉपर्टी के बाद आपका नॉर्मल फॉर्म हो गया, कितने टाइप के नॉर्मल फॉर्म होते हैं, एंड आपका BCNF हो गया, थर्ड नॉर्मल फॉर्म हो गया। ये सारी चीजें ऐसे पूछी जाती हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है मैं बता देता हूँ आपको, ये जो पोर्शन है ये बिल्कुल 100% आता ही आता। बट अगर आप कोशिश करोगे कि क्वेरी कर लें, तो क्वेरी में क्या रहता ना का हमेशा क्वेरी चेंज होती रहती हैं कि आप बताइए, क्योंकि बहुत मतलब क्वेरी करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसका स्पेसिफिक या प्रॉपर सिलेबस नहीं है। आपको कुछ भी तरह से कुछ भी पूछ ले घुमा के। तो मैं यही बोलूँगा कि आप थ्योरी पे थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि थ्योरी पे अगर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक। एंड 5-7 क्वेश्चन ही फंस गए ना तो आपका हो जाएगा। एंड क्वेरी रात में लास्ट में देख लेना, एंड थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना, एंड सुबह मॉर्निंग में एग्जाम देने से के पहले आप थ्योरी को रिवाइज करिएगा, एंड क्वेरी को भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बस यही है। बस मेरा मेन चीज क्या बताना है कि भाई जो भी अभी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं प्लीज अवॉइड कर दो, वीडियो लेक्चर मत देखो, यूनिट वाइज प्रिपेयर करो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाओ, जस्ट पेस्ट करो ChatGPT पे, एंड बोलो इसको एक्सप्लेन कर दो इंग्लिश में। एंड वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें इंग्लिश में, जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया है। एंड ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर आपसे कोई पूछेगा भी तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। एंड बाकी मैं एक चीज बता दूं कि ये पेपर नॉर्मल आता है, बट क्वेरी थोड़ा लास्ट में देख लेना, क्योंकि क्वेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड क्वेरी के बिना पेपर नहीं बनता। 1-2 क्वेरी तो आएंगी, बट आपको फोकस कहाँ करना है, फोकस आप थ्योरी पे करें अभी, ठीक है। थ्योरी पे फोकस करो, दैट्स वाई आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से चला जाएगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। एंड टेंशन लेने नहीं है, 70 मार्क्स का पेपर होता है, तो 8 × 2 16 क्वेश्चन में आपको 7 क्वेश्चन आपको थ्योरी से मिल जाएंगे। एंड जो मेरा पास्ट का एनालिसिस है उसमें से मैंने यूनिट नंबर 1, 2 से 5 या 7 क्वेश्चन देखे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हैं। सो आपका 1, 2, 3 में काम हो जाएगा। बट मैं यही मतलब मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि आप 5 यूनिट करके जाएं। अदरवाइज मोमोज ऑफ द टाइम सबको मालूम होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम बोल रहा हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम। बाकी आप लोग मेरे को मोमोज ऑफ द टाइम का मतलब बताना, ठीक है। अगर जो क्रिकेट लवर होंगे वो समझ जाएंगे। तो मोमोज ऑफ द टाइम आप क्या करते हो, 1, 2, 3 2 यूनिट स्किप कर देते हो, बट इस टाइम मत करना, क्योंकि पेपर पूरा आ सकता है। एंड पास्ट के एनालिसिस से 1, 2, 3 यूनिट से बहुत ज्यादा है। तो यही मेरा आपका लास्ट डे का स्ट्रेटेजीज है। एंड प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड जो मेरे अब जो आपके एग्जाम होंगे ना, मैं जल्दी वीडियोस को अपलोड कर दूंगा, बिकॉज मेरे पैर में लगी हुई है, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ। दैट्स व्हाई वीडियोस डिलीट हो रहे हैं। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।